हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई थी और जैसे ही रोज होती है वैसे आज भी हो गई थी और सुबह सुबह मैंने अपना जीएस फर्स्ट स्लॉट के साथ कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैथ भी मैंने अपना सेकंड स्लॉट में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और ये हमारा धर्म, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि ये आपका धर्म है कि आपको घर की चीजें और घर के काम ये सारी चीजें संभालनी है, तो वो भी मेरा भी धर्म ही समझ लेती हूँ। मैं भी आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह बनाने खाना और खाना पीना बना खिला के सबको। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी दोबारा से पढ़ने, मतलब 1 बजे लगभग हो जाता है, क्योंकि खाना पीना तभी तक फ्री हो पाता है और उसके बाद किचन क्लीन करना सारी चीजें खत्म करने के बाद लगभग 1-2 बज ही जाता है और 1 बजे फाइनली मैं बैठती हूँ अपनी बुक्स लेके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी कि क्यों हमें हकीकत से दूर रखा जाता है। सिर्फ हमें नहीं, हर लड़की को हकीकत से दूर क्यों रखा जाता है? हकीकत क्या है, लड़कियों का सच क्या है और लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ना बचपन से ही एक चीज सिखाई जाती है कि आपका धर्म है कि आपको हर एक इंसान की जिम्मेदारी पूरी करनी है। आप कभी भी देखना, हम उम्र के 2 भाई बहनों, एक लड़का और एक लड़की, लड़के पे कोई भी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ लड़की को इतनी सारी जिम्मेदारियां बचपन से ही सिखाने लगती हैं और उनको ऐसा माहौल मिलता है क्योंकि उनके पड़ोसी, उनके घर वाले, उनके बाहर वाले, उनके जो भी पहचान वाले हैं, हर एक औरत को वो देखती है कि घर के सारे काम निपटाएंगी, हर चीज को प्रॉपरली करेंगी, हर एक इंसान की सेवा करेंगी। शादी हो गई तो ससुराल में सास ससुर की सेवा करेंगी, हर चीज को मतलब उनको ही मैनेज करना होता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को इन सारी जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता लड़कों को कि आपकी भी शादी हो गई, आपको भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करनी है, आपको भी उनको देखभाल करनी है, आपके प्रति उनके प्रति आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। क्यों नहीं सिखाया जाता? वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आप ससुराल में जाते ही हर चीज को मैनेज करना है, आपको अपने पति को देखना है, अपने सास ससुर को देखना है, अपने बच्चों को देखना है और बच्चे भी चाहिए। और उसके बाद हर चीज को कभी ऐसे आपके मुंह से ना निकले कि ये हमसे नहीं होगा, और मतलब ऐसे उनको सिखाया जाता है क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती रहे। और तो और लड़कियों को ये भी सिखाया जाता है कि संस्कृति आपके द्वारा ही आगे बढ़ेगी। क्यों लड़कों के से संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है? क्या लड़कों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो संस्कृति आगे बढ़ाए? क्यों लड़कियों पे ही सारी जिम्मेदारियां ढाली जाती हैं? हकीकत ये है कि हमें बदलाव की जरूरत है और बहुत सारे बदलाव तो पहले से हो गए हैं, लेकिन असल बदलाव तब आएगा जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगी, जब आप सोचेंगे कि मुझे बदलना है और लाइफ में कुछ करना है। हम हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता, काश मेरी शादी 2 साल बाद होती, काश मैं बेबी प्लान 2 साल बाद करती, काश ये होता, काश मैं ऐसे कर पाती, काश मैं ये कर पाती। तो काश का इंतजार हम क्यों करें? काश कभी पूरा नहीं होगा। कल जब ये वक्त भी गुजर जाएगा ना, आज से 1 साल बाद फिर आप सोचेंगी काश हम उसी टाइम पढ़ लेते, काश हमारे पास वो सही समय होता जिस टाइम हम आराम से बैठ के पढ़ाई कर पाते। तो ये काश कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं यही कहूंगी, आप अपने आप को पहचानो और जानो तुम क्या हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हें करना क्या है। क्योंकि काश पूरी जिंदगी गुजरने के बाद आप ये ना सोचे काश मेरे पास थोड़ा समय और होता। जब गुजर जाएगा उस वक्त हमारे पास सच में वक्त नहीं होता ये सोचने का भी, काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। टाइम आज है, टाइम अभी है, अभी हमें मैनेज करना है, कल नहीं। कल से करेंगे तो कल कभी नहीं होता है। अगर हम कल से शुरू करेंगे तो कल ही पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कल ही पता चलेगा कि हमें करना क्या है। इसलिए आज सोचेंगे, अभी सोचेंगे और अभी से करेंगे, तभी शायद कुछ बदलाव हो पाएगा। क्यों तुम किसी और के भरोसे बैठी हो? क्यों तुम किसी और के लिए सोचती हो? काश कभी अपने लिए भी सोच लेती, काश अपने बारे में भी सोचती, काश अपने लिए कुछ कर पाती। ये वक्त आज है, शायद कभी ना हो, इसलिए काश आज से पढ़ाई शुरू कर देती। सोचते सोचते कहीं हमारी जिंदगी बस गुजर ही न जाती। चलो ठीक है, बात करते हैं रियलिटी की। और रियलिटी यही है कि बस हम इन्हीं टॉपिक पे ना काश 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 करके सोचते रहते हैं, लेकिन हाँ हकीकत में हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम बहुत ज्यादा आलसी हैं और हमें लगता है कि हर चीज हमें बस आराम से मिलती रहे और हर चीज को हम बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि होता भी यही है।
हर लड़की ये करती, शादी होती है वो सोचती है कि चलो शादी के बाद हमारा हस्बैंड हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, हमें कमा के ला के दे रहा है, हमें खाने को दे रहा है, हमें रहने को मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए, बस हम एंजॉय तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये चीज ना, आप जब ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आज आपके पास सुविधाएं हैं, कल नहीं होंगी, तब आप सोचेंगे काश मैं उस टाइम कुछ अच्छा कर लेती। तो उस काश का इंतजार अभी क्यों कर रही हो? अभी तो पढ़ लो, अभी तो कुछ कर लो, अभी अपना ड्रीम पूरा कर लो। और जो हकीकत में आप अपने टाइम से अपने लिए और अपने खुद के लिए ही कुछ करोगे ना कुछ, तब आपको समझ आएगा असल जिंदगी क्या है, असल मेहनत क्या है, असल सफलता क्या है। सफलता दूसरे के बताने पे, दूसरे के कहने पे या बस दूसरों के हिसाब से नहीं मिलती, आपको छीननी पड़ती है। और आपको भीख में नहीं मिलती है, ये हाथ फैलाने से नहीं मिलती है, आपको खुद लानी पड़ती है। जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि हाँ मुझे अपने लिए कुछ करना है, उस दिन से ही आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी। और वो जर्नी जब आप शुरू करेंगे ना, और जब उसका रिजल्ट आएगा ना, तब आप सोचोगे काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती और हमारा रिजल्ट भी अच्छा होता। तो उस रिजल्ट का इंतजार मत करो, जिस दिन रिजल्ट आने के बाद आप ये सोचो। मैं तो यही कहूंगी कि अभी टाइम है, अभी बहुत अच्छे से पढ़ लो और आप सफल हो, अपना रिजल्ट देखते ही खुश हो और सोचें वाह मैंने कुछ किया है, ये मेरे लिए है और ये मैंने खुद के लिए किया और ये मैंने खुद से किया है और मैंने सफलता भी पाई है। सो आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा ही मैंने शूट कर पाया था और मैंने आपको बताया था कि हर एक ब्लॉग में मैं बस मोटिवेशन ही लेके आऊंगी, जिसे आपको सुनने के बाद रियल में अपनी हकीकत पता चलेगी। सो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के